6 में क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द नॉर्मल एट द पॉइंट P 80 square comma 280 of the parabola y square equals to 4ax made by the circle described on focal distance of the point P as the diameter is। तो पहले तो इस पूरे डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में क्या बोल रहा है। तो बेसिकली एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मेरा एक पैराबोला है। अब इस पैराबोला में क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द नॉर्मल एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो इस पे 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब यहाँ पर आपको एक फोकस एसपी अगर मैं ले लेता हूँ, ये एसपी हो गया, ठीक है। अब इसको इस पे सर्कल बनाया गया। थोड़ा ये डायग्राम दर्द होगा। बोलो दोस्तों, डायमीटर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, इस पे एक नॉर्मल बनाया गया, ठीक। तो बोला ये जो नॉर्मल है ये कितना इंटरसेप्ट बनाएगा सर्कल पे। तो बेसिकली अगर मैं इसको P बोलता हूँ, इसको Q बोलता हूँ, तो PQ का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत सिंपल चीज है। आप जब P पर टेंजेंट बनाएंगे, है ना, P पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब मैं P पे टेंजेंट बना रहा हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट Q को भी ऐसे जोड़ देता हूँ और इसको भी मैं जोड़ देता हूँ, पूरे को मैं जोड़ देता हूँ। व्हाट विल हैपन, अब Q जो पॉइंट है ये भी तो 90 होगा। P पे मैंने टेंजेंट बनाया और PQ तो मेरा नॉर्मल था ही, तो PQ के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को PQ लेंथ चाहिए था। अब ये तो मेरा फोकस है a,0। अब जब ये फोकस है तो भाई जब मैं Q को फोकस से ज्वाइन करूंगा तो वो भी तो ये जो टेंजेंट है इसको मैं, इसको PQR और इसको मैं S बोल दे रहा हूँ। तो PQ और SP में एंगल 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सा बात है QR जो लाइन होगा वो PS के पैरेलल होगा। मैंने QR जो है PS के पैरेलल बनाया। तो भाई जब वो पैरेलल हो गया तो अब ये जो RS है ये भी 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो सारा का सारा 90 डिग्री हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब वो रेक्टेंगल बन जाएगा, नाउ व्हाट वी कैन से, सिंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये तो दिख रहा है कैसे रेक्टेंगल है। तो बेसिकली मैंने P एंड Q के बीच का एंगल निकाला, फिर उसको ज्वाइन कर दिया, Q एंड R को ज्वाइन किया, फिर R एंड S को ज्वाइन किया, तो सारा का सारा 90 डिग्री हो गया। ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, तो जब वो रेक्टेंगल बन गया तो PQ का जो वैल्यू है वो RS के बराबर हो गया। नाउ व्हाट वी कैन से, PQRS इज अ रेक्टेंगल, एक्सक्यूज मी, ये मेरे को दिख रहा है, therefore PQ इज इक्वल्स टू RS होगा। तो अब मेरे को तो RS निकालना बहुत आसान है। RS क्या हो गया, RS इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ a,0 फ्रॉम tangent at R, tangent tangent at P। तो बेसिकली अगर आप P पॉइंट पे जो tangent बनाते हैं उससे R का जो डिस्टेंस है दैट इज माई PQ। तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज a,0 का जो डिस्टेंस है वो किससे, टेंजेंट मेरा क्या है TY माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं डिस्टेंस T निकाल सकता हूँ, T इज इक्वल टू a,0 को जब पुट करेंगे कितना हो गया, -a माइनस 80 स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाई, a,0 है तो -a माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया √1 + t स्क्वायर। तो मॉड है तो बाहर निकल के क्या हो गया, a इंटू √1 +
टी स्क्वायर। तो ए रूट ओवर ऑफ 1 + t² बिल्कुल आपके ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऐसे देखा जाए तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करके आपको ये चीज समझ में आना था कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बनेगा, फिर तो पी क्यू आर एस के बराबर हो जाएगा। Moving on to the next question, that is question number 27. Question number 27 क्या बोल रहा है? In a parabola y square equals to 4ax, the angle theta